नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम में बन रहे हैं। जी हाँ, हर शिफ्ट में आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। साइंस में जैसा कि बात करते हैं तो आपके 12 से 13 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके हर शिफ्ट में एनालाइज के माध्यम से आप देख पाते होंगे। तो इसके पहले जो भी क्वेश्चन हमारे बन रहे थे जिस भी टॉपिक से, तो हम आपको प्ले लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे बांध से बहुत सारे क्वेश्चन आया, रेलवे कोड के बारे में आया और मेगावाट के बारे में आया। तो टॉपिक वाइज हम उसमें कवर कराने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल में शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस भी टॉपिक से। तो उस टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। कोई भी एग्जाम अगर आपका है 24, 25, 26 तारीख वाले स्टूडेंट को ये सारे के सारे क्वेश्चनों को देख लेना होगा। ये आपको प्रिज्म और इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। इस समय पे साइंस में आपका यही टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 100% आएगा। आगे वाले जो स्टूडेंट है जिसका भी पेपर कल है, परसों है, नरसों है, सारे क्वेश्चनों को 1 से 2 बार जरूर देख लेना है। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और आप अपना जो रियल स्कोर है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके सारे क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन जो वो सही हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रकाश के विभिन्न रंगों का अलग अलग कोण में अपवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू, हम जो आपको 50 एमसीक्यू करा रहे हैं, ये सारे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं और आपके जो एमपी पुलिस का पेपर हो रहा है इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं हाल फिलहाल में। और 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं साइंस से। आपके सबसे ज्यादा आपके, जैसा कि पहले आपके 4-5 नंबर की साइंस आ रही थी, लेकिन अब आपकी जो है 12 से 14 नंबर की साइंस पूछी जा रही। तो इसमें आपका प्रिज्म और इंद्रधनुष और वर्ण विक्षेपण से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे अगर आपका कल पेपर है, परसों पेपर है, तो आप इसको जरूर एक बार दोपहर देख लें। क्या लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रकाश के विभिन्न रंगों का अलग अलग कोण से अपवर्तन होना क्या कहलाता है। पहला लिखा हुआ है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और ध्रुवण। ठीक है, चलिए सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके आंसर की ओर हम लोग देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, जब सफेद प्रकाश जो है विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के कारण अलग अलग कोणों पर मुड़ता है तो जो रंगों का फैलाव होता है उसमें क्या होता है, उसको क्या करता है, ये फैलता है। ठीक है, अपवर्तन हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इंद्रधनुष बनाने का मुख्य कारण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़े। क्या लिखा हुआ है, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है। पहला लिखा हुआ है आपका परावर्तन, बी नंबर आपका लिखा हुआ है वितरण, सी नंबर आपका लिखा है वर्ण विक्षेपण और डी नंबर आपका ध्रुवण। ठीक है, चलिए सही उत्तर बताइए। सभी लोग को इसका आंसर उत्तर बताना है। जिसका भी कल पेपर है, परसों पेपर है, सारे के सारे को स्टूडेंट को रिवीजन कर लेना होगा। कोई भी क्वेश्चन आपका जो है इससे टॉपिक से छूटे वाला नहीं है। तो इंद्रधनुष बनने का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी। वर्षा की जो बूंदें होती हैं एक छोटी प्रिज्म की तरह काम करती हैं और प्रकाश के रंगों को तोड़ देती हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि प्रिज्म से प्रकाश गुजरने पर क्या होता है। अगर आपके पास कोई प्रिज्म है और उसमें से अगर कोई प्रकाश गुजारी जाती है तो उसमें से क्या होता है, उसकी गति बढ़ती है, रंग अलग हो जाते हैं, द्रव्यमान बदल जाता है। और क्या होगा सही उत्तर, आपके सामने 4 ऑप्शन है और चौथा जो ऑप्शन है वो ध्रुवण बढ़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, प्रिज्म से अगर प्रकाश को गुजारा जाता है, ये आपका प्रिज्म है और इसमें से अगर प्रकाश गुजारते हैं तो क्या होता है। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपका जो छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हम आपको बता दें इसका सही उत्तर, रंग जो है वो अलग हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंग आपका अलग हो जाता है। प्रिज्म जो होता है वो विभिन्न रंगों को अलग अलग कोण में परावर्तित करता है, जिसमें से ये क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट बनाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने कि सफेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। सफेद जो प्रकाश होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो आपके सामने लिखा हुआ है आपका 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। सफेद प्रकाश जो होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है। चलिए सही उत्तर बताइए क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफेद प्रकाश जो होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो 7 रंगों से। किसके कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से 7 रंग होते हैं हम आपको बता दें, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। पहला लिखा हुआ वायलेट, इसके बाद आपका जब ब्लू है, उसके बाद ग्रीन होगा, उसके बाद रेड होगा और वायलेट होगा। ठीक है, आप इसको क्या करें, 7 रंगों को नोट कर लें। वीडियो को एक बार 2 बार जरूर चला के देखें। 7 रंग आपके कौन कौन से होंगे हमने आपको बता दिया। कौन कौन से, ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। वायलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज और रेड। ये टोटल 7 रंग मिला के सफेद प्रकाश की रंग जो है वो बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 5 लिखा हुआ है कि
प्रिज्म में सबसे अधिक जो है विचलित होने वाला रंग कौन सा होगा। आपके सामने प्रिज्म है और इसमें से सबसे ज्यादा जो विचलित होने वाला रंग कौन सा होता है। पहला लिखा हुआ है आपके सामने, पहला लिखा है लाल, बी नंबर हरा, सी नंबर नीला और डी नंबर पराबैंगनी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बैगनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों कि प्रिज्म का सबसे अधिक जो है विचलित होने वाला रंग कौन सा होगा, तो बैगनी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 6 लिखा हुआ है कि प्रिज्म में सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बताइए फटाफट इसके आंसर को बताइए। प्रिज्म का सबसे कम विचलित वाला रंग कौन सा होगा, लाल, पीला, नीला, हरा। फटाफट इसके आंसर को बताना है। पहला लिखा हुआ लाल, पीला। चलिए सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। प्रिज्म में सबसे जो कम विचलित वाला रंग होता है वो लाल होता है। क्या होता है, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए ये कम मुड़ता है। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, लाल। ठीक है, लाल की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ 7 नंबर, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर में कौन सा रंग दिखाई देता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग जो है दिखाई देता है। पहला लिखा हुआ बैगनी, बी नंबर आपका नीला, सी नंबर हरा और लाल। ठीक है, तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपर में कौन सा रंग दिखाई देता है। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी नंबर। लाल रंग जो होता है इंद्रधनुष में सबसे ऊपर में दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग जो होता है वो कम विचलन जो है वो करता है, इसलिए सबसे ऊपर में वो दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, इंद्रधनुष में सबसे नीचे का कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष में सबसे नीचे का कौन सा रंग होता है। पहला लिखा हुआ लाल, बी नंबर आपका हो जाएगा हरा, सी नंबर आपका हो जाएगा नीला और डी नंबर आपका हो जाएगा बैगनी। ठीक है, तो इंद्रधनुष में सबसे नीचे का रंग कौन सा होता है। चलिए सही उत्तर बताइए। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, इंद्रधनुष में सबसे नीचे वाला जो रंग होता है वो बैगनी होता है। क्यों होता है बैगनी, क्योंकि बैगनी रंग जो होता है वो इसका सबसे अधिक विचलन होता है। क्या होता है, बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलित होता है और इसलिए ये जो है सबसे नीचे रहता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर में लाल रहता है और सबसे नीचे कौन रहता है, बैगनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 9 नंबर लिखा हुआ है, प्रिज्म का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है। प्रिज्म का जो मुख्य उपयोग होता है वो किसके लिए होता है। चलिए ध्यान से पढ़िए। आप क्वेश्चनों को एक से दो बार जरूर पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को हम आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा सही उत्तर। पहला लिखा हुआ आपके सामने कि प्रिज्म का आपका जो उपयोग है किसके लिए किया जाता है, तो ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को बताना है कि प्रिज्म का जो उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है। ठीक है, आपके सामने पहला ऑप्शन लिखा हुआ है दूरी मापने के लिए, बी नंबर आपका स्टमक बनाने के लिए, ताप मापने के लिए और ध्वनि मापने के लिए। ठीक है, तो प्रिज्म का जो उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख रहे हैं, तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, प्रिज्म जो होता है वो प्रकाश के विभिन्न रंगों को विभाजित कर इसको क्या करता है, स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण जो है वो किसके कारण होता है। वर्ण विक्षेपण जो किसके कारण होता है, तो पहला ऑप्शन लिखा है सभी रंग समान गति से चलते हैं, सभी रंगों की गति जो है अलग होती है, तरंग दैर्ध्य समान होती है और डी नंबर आपका हो जाएगा क्या लिखा हुआ है, परावर्तन। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें कि वर्ण विक्षेपण जो है किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सभी रंगों की गति जो होती है वो अलग अलग होती है। क्या होती है, सभी रंगों की जो गति होती है अलग अलग होती है, इसलिए वर्ण विक्षेपण इसके कारण से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ें क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है। पहला लिखा हुआ है सबसे अधिक होती है, बी नंबर आपका मध्य होती है, सबसे कम होती है, बाहर बराबर होती है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है लाल रंग की जो आपकी तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, तो लाल रंग की जो आपकी तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है। कैसी होती है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देख रहे हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने क्या लिखा हुआ है। आप ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ें एक से दो बार क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ, स्पेक्ट्रम की खोज जो है वो किसने की। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम की खोज जो है वो किसने की थी। न्यूटन ने, हुक ने, प्लैंक ने, बोहर ने। तो स्पेक्ट्रम की जो खोज है वो किसने की थी, तो सही उत्तर आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन। किस ईयर में किया था, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 1666 में आइजैक न्यूटन ने इस प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश का स्पेक्ट्रम बनाया था। ठीक है, क्या हो जाएगा इस उत्तर, स्पेक्ट्रम की खोज कब की गई थी, न्यूटन ने की थी और कब की थी, तो 1666 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस प्रकार की घटना है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। इंद्रधनुष जो है वो किस प्रकार की घटना है, प्राकृतिक घटना है,
कृत्रिम घटना है, चुंबकीय है। तो सभी को पता होगा कि इंद्रधनुष किस प्रकार की घटना है, तो ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक घटना है। कैसी घटना है? प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष बनाने के लिए कौन सी दो प्रमुख घटनाएं आवश्यक है? परावर्तन व विकिरण। बी नंबर आपका अपवर्तन व परावर्तन, परावर्तन और विकिरण। और डी नंबर आपका अपवर्तन और ध्रुवण। ठीक है, तो जो आपका इंद्रधनुष बनने के लिए दो प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी होगी, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपवर्तन व परावर्तन। क्या होगा सही उत्तर आपका साथियों? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बूंद के अंदर जो होता है वो प्रकाश अपवर्तित व परावर्तित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रधनुष कब दिखाई देता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन कि इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? सूरज सामने हो और बारिश पीछे हो, सूरज पीछे और बारिश सामने हो, और रात में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, सूरज पीछे हो और बारिश सामने हो, तो तब आपका इंद्रधनुष जो होता है वो दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने 17 नंबर दिखाई देता है। क्या लिखा हुआ है कि प्रिज्म जो है वो किस प्रकार का होता है? प्रिज्म आपका जो है वो किस प्रकार का होता है? घन का होता है, त्रिभुजाकार, कांच का होता है, बेलन का होता है, गोला का होता है। तो प्रिज्म किस प्रकार का होता है? फटाफट इसके आंसर को बताइए। सभी को इसका आंसर पता होगा कि त्रिभुजाकार कांच का जैसा होता है। कैसा होता है आपका प्रिज्म? त्रिभुजाकार कांच के जैसा आपका होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 18 नंबर, प्रकाश का मुड़ना किसके कारण से होता है? प्रकाश का जो मुड़ना किसके कारण से होता है? क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का मुड़ना किसके कारण होता है? माध्यमांक की घनत्व के कारण, स्रोत की दूरी, तापमान, विद्युत। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें, प्रकाश का जो मुड़ना किसके कारण होता है? तो माध्यम की घनत्व। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम क्या होता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रम में रंगों का जो क्रम होता है वो कैसा होता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ें, वीडियो को पुश करके एक से दो बार जरूर पढ़ना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, स्पेक्ट्रम में रंगों का जो क्रम होता है वो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसा होता है आपका? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले आपका वी होगा, वायलेट, फिर इसके बाद आपका आई, फिर इसके बाद बी, जी, वाई, ओ, आर। ठीक है, सबसे पहले आपका बैगनी और सबसे लास्ट में आपका रेड। ठीक है, ये आपका क्रम होता है, स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम होता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा जो होती है वो बूंदों के अंदर वो इंद्रधनुष कैसे बनाता है? पहला लिखा हुआ है आपका एक बार अपवर्तन, एक बार परावर्तन। तो क्या होगा सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। करेक्ट आंसर क्या होगा कि इंद्रधनुष बनाने की जो प्रक्रिया होती है, पहली बार अपवर्तन होता है, फिर बूंदों का अंदर परावर्तन होता है, फिर दूसरी बार अपवर्तन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश जो है कितनी बार वो परावर्तित होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश जो होता है वो कितनी बार परावर्तित होता है? पहला लिखा हुआ एक बार, दो बार, तीन बार और बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो प्राइमरी जो आपका होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में आपका जो प्रकाश होता है वो कितनी बार आपका परावर्तित होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 21 का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका साथियों? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक इंद्रधनुष में परावर्तन कितनी बार होता है? द्वितीयक इंद्रधनुष में परावर्तन जो होता है वो कितने बार होता है? चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो द्वितीयक इंद्रधनुष में एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, चार बार होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक इंद्रधनुष में परावर्तन आपका दो बार होता है। कितने बार होगा? दो बार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ हमारे सामने, सेकेंडरी रेनबो में रंगों का क्रम कैसा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? सेकेंडरी रेनबो में या सेकेंडरी इंद्रधनुष में रंगों का जो क्रम होता है वो कैसा होता है? तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका वाई था, अब इसमें क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा सबसे पहले, ये सही उत्तर है। और प्राइमरी रेनबो में किस प्रकार का कोण पर बनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा कि प्राइमरी रेनबो जो है वो किस कोण पर बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने दिखाई दे रहा है 10 डिग्री कोण, 20 डिग्री, 45 और 60। ठीक है, तो प्राइमरी रेनबो जो है उसका जो कोण क्या बनता है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, सी नंबर हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सूर्य और दृष्टि रेखा के बीच में लगभग 45 से 42 पर क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है, रेनबो जो आपका है सेकेंडरी रेनबो वो किस कोण पर बनता है? ठीक है, आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है हमारे सामने? पहला लिखा हुआ है 40, बी नंबर आपका 50 से 53, सी नंबर आपका 10 और डी नंबर आपका जो है वो क्या लिखा हुआ है? 35। ठीक है, तो सेकेंडरी रेनबो किस कोण पर बनता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सही उत्तर बताइए। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बी नंबर आपका 50 से 53। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है,
कि न्यूटन के स्पेक्ट्रम के कितने रंगों की परिभाषा दी है। न्यूटन ने स्पेक्ट्रम के कितने रंगों की भाषा दी है, परिभाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा। 26 नंबर का सी उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, 7 रंगों का स्पेक्ट्रम यहाँ पे रंगों का दिया है न्यूटन ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिख रहा है हमारे सामने कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चनों को एक से दो बार पढ़ें। क्या लिखा हुआ है कि आपका किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, किसका, बैगनी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि इंद्रधनुष बनाने या बनने के लिए सूर्य की क्या स्थिति आवश्यक है। आप क्वेश्चनों को पढ़ें, क्या लिखा हुआ हमारे सामने कि इंद्रधनुष बनने के लिए सूर्य की क्या स्थिति होगी। सही उत्तर आपको बताना है। पहला लिखा हुआ आपके सामने आकाश के ऊपर, सिर के ऊपर, परिवीक्षक के पीछे और बाएं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आकाश का ऊपर क्या हो जाएगा कि इंद्रधनुष बनने के लिए सूर्य की क्या स्थिति होनी चाहिए। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका परिवीक्षक के पीछे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष कब नहीं दिखाई देता। तो इंद्रधनुष कब नहीं दिखाई देता, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर। सूर्य जब होता है आपका ऊंचा हो तब आपका इंद्रधनुष जो है वो नहीं दिखाई देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कौन सी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा मुड़ती है। सही उत्तर आपको बताना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछने वाला जो क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कौन सी तरंग दैर्घ्य जो है सबसे ज्यादा मुड़ती है। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, बैगनी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है। आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर को बताइए। वर्ण विक्षेपण का क्या कारण होता है। अलग अलग रंगों का अलग गति से चलना, बी नंबर है समान गति, सी नंबर आपका समान तरंग दैर्घ्य और डी नंबर केवल। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर होगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, अलग अलग रंगों के अलग गति से चलना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश की गति क्या होगा। सही उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ कि प्रिज्म में प्रकाश की गति क्या होगी, बढ़ जाती है, घट जाती है, नहीं बदलती और दोगुनी हो जाती है। तो प्रिज्म में प्रकाश की जो गति होती है वो कैसी होती है, बी नंबर इसका सही उत्तर जाएगा, घट जाती। कैसी हो जाती है, प्रिज्म में प्रकाश की गति जो है वो घट जाती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रंगों का जो क्रम होता है वो हमेशा कैसा होता है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर बताइए कि रंगों का जो क्रम होता है वह हमेशा कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, VIBGOR। क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है कि पारदर्शी माध्यम बदलने पर प्रकाश में कौन सा परिवर्तन होता है। पारदर्शी माध्यम बदलने पर प्रकाश में कौन सा परिवर्तित होता है। पहला लिखा हुआ है प्रवृत्ति, बी नंबर आपका गति, सी नंबर आपका द्रव्यमान। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा साथियों, गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है प्रकाश की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश की जो प्रवृत्ति होती है वो बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, नहीं बदलती। कैसी होती है, नहीं बदलती प्रकाश की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है कि सूर्य के प्रकाश का रंग क्या होता है। सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, सफेद होता है। कैसा होता है साथियों, सफेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि किस रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो 37 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, बैगनी। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, बैगनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि रंगीन ध्वज में प्रिज्म का उपयोग किसके लिए होता है। रंगीन ध्वज में प्रिज्म का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, रंग अलग करते हैं। कैसा होता है, रंग आपका अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभंजन मुख्य रूप से किसके लिए प्रभावित करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा हुआ है। आप सारे के सारे क्वेश्चनों को आप एक से दो बार पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, 39 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सभी रंग। क्या हो जाएगा, विभंजन जो है मुख्य रूप से किसके लिए प्रभावित होता है, सभी रंगों के लिए। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें किस तरह व्यवहार करती हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद चलिए इसके आंसर को बताइए। क्या होगा सही उत्तर, वर्षा की बूंदें किस प्रकार जो है व्यवहार करती हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी, वर्षा की बूंदें जो है किस तरीके से